मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े लेजेंड शाहिद खान आफरीदी के लिए। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरानकुन होता है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बल्ला उठा के सर पे मारूं। कल जब मैंने शाहिद आफरीदी की वीडियो बनाई थी ना, तो लोगों ने आकर मुझे पाकिस्तान की आवाम ने गालियां दी, क्योंकि मैंने फैक्ट्स के ऊपर बात की थी। यार मैं तो बात करता हूँ फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर, आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे। शाहिद खान आफरीदी ने कहा था टेक्नोलॉजी हो, क्रिकेट हो, एनकरेजमेंट हो, इंडिया 10-10 साल पीछे है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अमन प्यार मोहब्बत की जबान जानते हैं, हमें आंखें ना या बदमाशी ना देखा हो, और जो बदमाशी दिखाएगा उसके साथ कैसे पेश आएंगे? वेल वो तो फिर मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री और हमारा कल्चर वो हमारी ताकत रह चुकी है और अभी भी ताकत वही है। इतना मूर्ख बनाते हैं ना ये लोग अपनी आवाम को। बेचारे हार गए, तुम्हारी एयर बेसिस तबाह हो गई है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए, मिसाइलें गिर गई हैं, ड्रोन गिर गए हैं, भारत ने तुम्हारी बैंड बजा दी है और तुम लोग यार सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये लोग जो सबसे पहले देखो, पाकिस्तानी क्यों मुझे सबसे ज्यादा दोगले लगते हैं, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सबसे ज्यादा दोगले मुझे इसलिए लगते हैं। ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। कौन बोलता है? शाहिद आफरीदी बोलता है अम्मा टीवी के ऑफिस में बैठकर कि स्पोर्ट्स और ये अलहदा चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मिक्स तुम कर रहे हो। दुनिया में इनकी बड़ी इज्जत थी, अब नहीं है, थी। और इंडिया में भी इनके फैंस थे। आई मीन इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर था तो वो शायद इमरान खान के बाद शाहिद आफरीदी ही था। लेकिन अब इंडियंस भी शाहिद आफरीदी से नफरत करने लगे। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ा चोमू है और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद आफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? पहले ये क्रिकेट की करते हैं। पिछले 4 सालों की क्रिकेट उठा के देखें, इंडिया ने हमें T20 क्रिकेट में 50-50 क्रिकेट में बिल्कुल व्हाइट वॉश किया है। 7-0 से इस टाइम कंपैरिजन हुआ पड़ा है, फिर भी शाहिद आफरीदी खान साहब आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट से बहुत ज्यादा कमजोर है। और यही नहीं भाई, उन्होंने 10 साल पीछे की बात कर दी है, 10 साल पीछे की, कि उनका 10 साल पीछे है। अब एनकरेजमेंट की बात करें, आपके पीसीबी के अंदर कितनी करप्शन है। आपके सिफारिश के ऊपर प्लेयर बैठे हुए हैं, सिफारिश के ऊपर मैनेजमेंट वाले लोग बैठे हुए हैं। क्या इंडिया के अंदर ऐसा है? यार होगी इंडिया के अंदर सिफारिश, लेकिन इस टाइम इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर, इंडिया का आईपीएल स्ट्रक्चर इंडिया के नए नए प्लेयर्स को, नई नई टीम्स को जन्म दे रहा है। लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपके मैनेजमेंट में कौन बैठा हुआ है? मोहसिन रजा नकवी खुद सिफारिश के ऊपर आया हुआ है, वहाब रियाज खुद सिफारिश के ऊपर आया हुआ है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जोकर और चोमू कहे जाने वाले शाहिद अफरीदी जो एक बार फिर इंडिया और इंडियन टीम के बारे में जहर युगलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई तुलना नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान में तुलना बनता ही नहीं है। वो कहता है कि इंडियन टीम हमारे टीम से 10 साल पीछे है। साथ ही वो कहा है कि भारतीय टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से 10 साल का गैप है। ये कहते हुए चोमू जोकर इंडिया को बता दिया है कि इंडिया 10 साल पीछे है, उसके बाद पाकिस्तानी इनका लेनी शुरू कर दी है। लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान की। लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की? इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है, दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। मैं एक जस्ट अ क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल।
और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहां पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, पिंडी के ऊपर अटैक हुआ, फिर ये पीएसएल दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई है हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आए ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बगैर डीआरएस के अंदर ये पीएसएल भी करवानी पड़ी। उसके अलावा अपनी जो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश वाली सीरीज है ये भी करवानी पड़ी। और ये शाहिद भाई बैठ के बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे है इंडिया से। शाहिद भाई किस चीज में आगे है? किस चीज में मुझे बताओ? ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है। कल जब मैंने शाहिद अफरीदी की वीडियो बनाई थी ना, तो लोगों ने आकर मुझे पाकिस्तान की अवाम ने गालियां दी, क्योंकि मैंने फैक्ट्स के ऊपर बात की थी। यार मैं तो बात करता हूँ फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर, आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे। शाहिद खान अफरीदी ने कहा था टेक्नोलॉजी हो, क्रिकेट हो, एनकरेजमेंट हो, इंडिया 10-10 साल पीछे है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की फील्ड की, तो सॉफ्टवेयर की कंपनियां जितनी इंडिया के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जितने बाहर के लेवल के ऊपर इंडिया के अच्छे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के नहीं है। ये बात हम जितनी जल्दी जाने अच्छा है, लेकिन आपको सच्चाई जानने की आदत नहीं है, आपको सच्चाई पे गालियां देने की आदत है। अगर हम बात क्रिकेट की करते हैं, पिछले 4 सालों की क्रिकेट उठा के देखें, इंडिया ने हमें T20 क्रिकेट में 50-50 क्रिकेट में बिल्कुल व्हाइट वॉश किया है। 7-0 से इस टाइम कंपैरिजन हुआ पड़ा है। फिर भी शाहिद अफरीदी खान साहब आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट से बहुत ज्यादा कमजोर है। और यही नहीं भाई, उन्होंने 10 साल पीछे की बात कर दी है, 10 साल पीछे की, कि उनका 10 साल पीछे है। अब एनकरेजमेंट की बात करें, आपके पीसीबी के अंदर कितनी करप्शन है। आपके सिफारिश के ऊपर प्लेयर बैठे हुए हैं, सिफारिश के ऊपर मैनेजमेंट वाले लोग बैठे हुए हैं। क्या इंडिया के अंदर ऐसा है? यार होगी इंडिया के अंदर सिफारिश, लेकिन इस टाइम इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर, इंडिया का आईपीएल स्ट्रक्चर इंडिया के नए नए प्लेयर्स को, नई नई टीम्स को जन्म दे रहा है। लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपके मैनेजमेंट में कौन बैठा हुआ है? मोहसिन रजा नकवी खुद सिफारिश के ऊपर आया हुआ है, वहाब रियाज खुद सिफारिश के ऊपर आया हुआ है, मोहम्मद यूसुफ खुद सिफारिश के ऊपर आया हुआ है। वो शादाब खान किस वजह से वाइस कप्तान बना हुआ है उसका तो पता ही कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है पाकिस्तानी मीडिया शाहिद अफरीदी को जोकर कहा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दे ये कुछ भी मन में आ रहा है बोल के चला जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया उनको धोते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है इंडिया 10 साल पीछे है पाकिस्तान से, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया उनको धोना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से धोते भाई कि क्या बोले आपको बता दे कह रहे हैं कि ये व्यूज लेने के चक्कर में ऐसा बोलता है, कुछ भी बकवास करने लगता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया। पूरी वीडियो देखने के लिए आगे ऐसे है वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना भाई द रियल टेक।